बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों के बरी होने पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि बहुत पुराने समय में जब यह घटना हुई थी तब उसमें बहुत प्रायोजिक तरीके से एक स्टोरी लिखी गई थी। पर्दे के पीछे उसका नाम था भगवा आतंकवाद। उन्होंने इसे भगवा और सनातन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब यह सिद्ध हो गया है कि भगवा आतंकवाद न था और ना ही हो सकता है, क्योंकि भगवा हमेशा से दया, प्रेम और करुणा का प्रतीक रहा है। बहुत पुराने समय पर जब ये घटना हुई थी तो उस वक्त बहुत प्रायोजित तरीके से एक स्टोरी लिखी गई थी, कहानी पर्दे के पीछे। उसका नाम था भगवा आतंकवाद। बड़ी प्रायोजित तरीके से सनातन और भगवा को बदनाम करने के लिए स्टोरी लिखी गई थी, लेकिन बहुत दिन बाद ही सही ये सिद्ध हो गया, भगवा आतंकवाद नहीं होता, न कभी हो सकता, क्योंकि भगवा हमेशा से सबको अपना मानने वाला होता, भगवा हमेशा से सबके प्रति दया, प्रेम और करुणा बरसाने वाला होता है। इस कहानी पर पूर्णतया ब्रेक लग गया। भगवा आतंकवाद लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ छतरपुर के बमीठा थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। ये एफआईआर बागेश्वर धाम समिति के सदस्य धीरेन्द्र कुमार गौर की शिकायत पर हुई है। प्रोफेसर पर आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महिला तस्कर बताया, जिससे हिंदू धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हम इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है इस देश की, जो जातवाद की बीमारी, उस बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। उसी प्रकार से उन्होंने, किसी ने कहा है तो बागेश्वर जनसेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई है। और जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप गढ़ते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मरते दम तक हम सनातन परंपरा के लिए जिएंगे, सनातनी परंपरा पर ही मरेंगे, चाहे जो हो जावे। ये तो अभी प्रारंभ है, ये तो अभी आरंभ है, अभी तो न जाने लोग क्या क्या कहेंगे। आगामी पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, उसकी बातें सुन करके अब लोगों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन चाहे जो हो जाए, हम अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की तरफ से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा अभद्र अशोभनीय टिप्पणी की गई है। उस आवेदन के आधार पर 353(2) BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना की जा रही है। कांकेर से 3 तलाक का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर